हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आपका सवाल नंबर जो 15 है, ये दिया गया है कि 9, 16, 25 और इसी प्रकार 100 तक संख्याओं को हमको जोड़ना है। तो यहाँ तक अगर जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए, इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। और इसी प्रकार ये 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। और इसी प्रकार ये क्रम से संख्याएं हैं, कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 100 को 10 का स्क्वायर। अब देखिए, इनको हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ से तो हम जानते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्रमशः लिखा होता है 10 का स्क्वायर, यानी क्रम से स्टार्ट से 10 तक का हमको जोड़ना होता है। तो हम कैसे इसको जोड़ते हैं, इसके लिए आपका फार्मूला होता है n+1 और 2n+1/6। इससे हम जोड़ते हैं। तो इसमें यहाँ 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर नहीं है। तो देखिए, यहाँ से 1 का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अर्थात संख्या कितनी आएगी, 5। इसमें आगे जो है 5 वो नहीं है। तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ से। तो फार्मूला यहाँ कौन यूज़ करेंगे, n और n+1 2n+1 अपॉन में 6। इसका यूज हम करते हैं जब कोई भी संख्याएं स्क्वायर के रूप में दी होती हैं स्टार्ट से 1 से। अब देखिए, यहाँ से n कितना है, अगर हमारा स्टार्ट से लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगर स्टार्ट से लेते तो यहाँ 1, 2, 3 संख्या कितनी है, 10 तक है। तो इनके स्थान पे क्या आता, 10 आता। इसी प्रकार यहाँ 10 + 1 11 हो जाता। और यहाँ 10 दूना 20 और 1 21/6 आता। तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 सत्ते आता 21 यहाँ से। अब इसको अगर हम यहाँ से हल करेंगे कितना आएगा, ये 7 × 5 = 35। तो आ जाएगा 35 और गुणे 11। तो 35 × 11 ये आ जाएगा 385। अब देखिए, यहाँ से 385 आ गया। ये क्या आया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और कहाँ 10 तक स्क्वायर का। लेकिन इसमें 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर नहीं दिया है। 1 का स्क्वायर अर्थात 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अर्थात हमें इसमें 5 जो हैं आगे के अंक को नहीं दिए हैं। तो इसमें से हम 5 को घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ से 300 क्या आ जाएगा, यहाँ 80 आ जाएगा। तो अगर हमें 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इसी प्रकार की संख्याओं को जोड़ना होता है तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं n+1 2n+1 अपॉन में 6 का। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, सवाल नंबर जो 16 है वो क्या दिया गया है, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और इसी प्रकार दिया गया है यहाँ 21 का स्क्वायर। इसको हमें यहाँ से जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। हम जानते हैं अगर ये दिया होता 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसी प्रकार दिया होता है यहाँ 21 का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे करते हैं, बहुत ही आसान सा नियम था जो हमने ऊपर बताया भी। यहाँ n+1 और 2n+1/6 की सहायता से हम कर लेते। कितना आता है, यहाँ देखिए n कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 21 तक है। तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ 21 + 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ 21 को 2 से गुणा करेंगे और प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ कितना, 43 और अपॉन में 6। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, ये 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 3 7 21। यहाँ हम गुणा करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 31 और 11। ये जो योग आया है 1 से 21 तक संख्याओं के वर्गों का योग आया है। लेकिन इसमें 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं वो नहीं दी हैं। तो उन संख्याओं का जो योग आएगा 1 से 10 तक की संख्याओं का, वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अब देखिए, यहाँ 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना आएगा, अभी हमने ऊपर निकाला था यहाँ कि यहाँ अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता तो इस फार्मूले की सहायता से 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आया था,
385। तो ये दिया गया है 1 से 21 तक के वर्गों का योग इतना है 31 और 11 आया है यहाँ से, तो हमें निकालना है इनका योग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो कुल योग आया है 1 से 21 तक का वो आया है 31 11, और यहाँ से हम माइनस कर देंगे स्टार्ट की 10 संख्याओं का योग जो कितना है 385 है। तो यहाँ से हम 385 को घटा देंगे तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, अगर 385 को घटा देंगे तो आ जाएगा 29 26। तो इस प्रकार इन संख्याओं का योग क्या होगा, 29 26 होगा। अब देखिए सवाल नंबर जो 17 दिया गया है यह आपका इस प्रकार दिया गया है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसी प्रकार इन संख्याओं का सबका स्क्वायर दिया गया है और आपसे कहा गया है इनका योग बताइए। तो देखिए यहाँ से इसको हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ देखिए यहाँ इसको हमको जोड़ना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर x का स्क्वायर हो तो जोड़ने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो आपसे कहा गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और इसी प्रकार 19 तक का स्क्वायर का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ अंक कितना लास्ट में 19 है, अर्थात x के स्थान पे 19 है। तो इस x का मान ये जो 19 है x के स्थान पे, इसका मान यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 19 आएगा और यहाँ 19 + 1 20 आ जाएगा। यहाँ 19 दूना 38 और कितना आएगा, यहाँ से 19 यहाँ पे आपका लिखा हुआ है n+2 19 और कितना आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। 19 + 1 19 + 2 होगा इसमें। ये आपका आएगा यहाँ से 21 और अपॉन में कितना है 6 है। इसको हम काटेंगे 2 3 6 2 10 20 3 7 21। तो इस प्रकार कितना मिल जाएगा 13 30 हमें इसका सलूशन मिल जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर जो 18 दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो आपका इस प्रकार दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए ये आपका यहाँ से सवाल नंबर 18 दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या का मानेंगे x+2 मानेंगे। इसमें कहा गया क्रमागत, और कैसी होनी चाहिए वो संख्याएं, विषम होनी चाहिए। अगर हमें कहीं विषम संख्या मानना होता है तो क्रम से कहा गया होगा, तो x और x+2 मानते हैं। तो कहा गया है कि दो विषम संख्या हमने मान लिया और फिर कहा है कि इनके वर्गों का योग, देखिए इसका वर्ग कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। इन दोनों के जो वर्गों का योग है वो 394 है। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ इतना x² हो गया। यहाँ से देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2 × a × b बराबर 394। तो यहाँ x कितना बनेगा 2x², ये बन जाएगा 2 × 2 4 बन जाएगा। यहाँ 2 दूना 4x बराबर 394। ये 4 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, आएगा 2x² 4x और वहाँ है 394 से 4 घट जाएंगे तो ये आएगा 2x², ये 4x, यहाँ बचेंगे 390। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 390 और यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम इसको पूरे को 2 से भाग कर देंगे, कितना मिलेगा, यहाँ से x², 2 दूना 4 2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 2 × 1 2 2 9 18 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पंचे 10। ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखिए 195 को तोड़ना है, लाना क्या है हमें यहाँ पे 2। तो इसके हम फैक्टर कैसे बनाएंगे, x² और इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ 15x से अगर 13 को घटा दें कितना आ जाएगा, यहाँ 2x माइनस का 195 बराबर क्या हो गया 0। अब बनाएंगे 2 2 का पेयर, इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है x मिलेगा तो क्या आएगा x + 15। इसी प्रकार यहाँ कॉमन क्या मिलेगा 13, तो अंदर क्या आएगा x + 15 बराबर 0। ये जो संख्याएं हैं 2 बार लिखी हैं तो x + 15 को 1 टाइम लिखेंगे
और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 कर देंगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो उधर जाएगा, हो जाएगा x बराबर 13। तो इस प्रकार इसमें कहा गया उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई। और संख्या हमने माना क्या था, वहाँ एक हमने माना था x, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और सॉरी 13 आ गया। और दूसरी संख्या हमने क्या माना था, यहाँ से x प्लस 4, x यानी 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा। हमें निकालना है इन दोनों का योग, कितना आएगा, 7 3 10 का 0, 1 1 2 1 हासिल था, कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार इनका जो योग कितना आ जाएगा, यहाँ से योग यहाँ से इनका आ जाएगा, ये सॉरी ये जो संख्या में माना था x प्लस 2 थी यहाँ, तो यहाँ 2 रहेगा, 13 2 कितना आ जाएगा 15, 15 और 13 कितना आएगा 28 आएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर क्या होगा, 28 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सवाल नंबर 19 जो है ये आपका इस प्रकार दिया गया है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, लास्ट में 10 का क्यूब, इसका मान कितना होगा। तो देखिए अगर कहीं भी क्रम से क्यूब दिए हों और उनको जोड़ना हो तो उसका बहुत ही आसान सा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ n कितना है, कितनी संख्याएं हैं, 1 से 10 तक हैं, तो यहाँ n का मान 10 है, इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 10 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें 30 25। तो इस प्रकार 2 सेकंड के अंदर हमने इसका मान निकाल दिया 30 25। अब देखिए अगला जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, उसमें आपसे कहा गया है कि 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इसका आपको बताना है योग। तो इसको हम उसी भांत करेंगे। देखिए यहाँ हमको ये पता है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और इसी प्रकार 10 का क्यूब, इसका मान कितना होता है, अभी हमने निकाला ऊपर। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 10 का क्यूब अगर होगा यहाँ तो मान कितना आ जाएगा, 30 35, सॉरी 30 25। इसका मान क्या मिल जाएगा, 30 25। लेकिन हमें 4 तक की संख्याओं का जो योग है वो इसमें नहीं लिखना है। तो अगर 4 तक की संख्याओं का योग नहीं लिखना है तो देखिए यहाँ 4 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो फार्मूले के अनुसार अगर क्यूब होता है तो कैसे लिखते हैं इसको, है n कितना है, 4 संख्या है 4, फिर n प्लस 1 अर्थात 4 प्लस 1 5, अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4, तो आएगा 5 दूना 10, 10 का होल स्क्वायर, 10 दहम 100। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का जो घन होता है कितना होता है, 30 25। लेकिन हमें 1 से 10 तक का जो घन होता है उसमें से 1 से 4 तक के घन को घटा देना है। तो यहाँ कितना आएगा, ये 30 25 से हमें माइनस कर देना है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, कितना आएगा 100। तो हमें यहाँ से 100 को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करने पे आएगा 2925। तो इस प्रकार 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 10 का क्यूब, इसका जो मान आएगा कितना आएगा, ये 2925 आ जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या दिया गया है, उसको हम कैसे हल करेंगे। सवाल नंबर 21, देखिए सवाल नंबर 21 है वो किस प्रकार दिया गया है।